सीनियर आदिवासी बालक छात्रावास के बालक आज बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर से शिकायत करते हुए अधीक्षिका अनीता दाहिया को हटाने की मांग की। हम आपको बता दें कि पूर्व में भी इनके खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन ये वहीं की वहीं बनी हुई हैं। जी बताएं, आप कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, क्या है पूरा? कहाँ से आए हैं और क्या है मामला? हम चौरे छात्रावास से आए हैं और कलेक्टर सर से हमारी यह शिकायत है कि जो छात्रावास की अनीता दाहिया है वो अधीक्षिका है, उनके प्रति हमें प्रताड़ित किया जाता है, गौण गंवार किया जाता है और उनके जो सुविधा है वो हॉस्टल की वो हमें प्राप्त नहीं की जाती है। जैसे खाने की सुविधा हुई है, सोने की व्यवस्था है, वो कुछ भी ऐसी सही नहीं है जिससे हमें पढ़ने लिखने में समस्या ना है। मतलब बहुत समस्या आती है हमें पढ़ने लिखने में। पलंग ऐसे हैं कि टूटे फूटे हैं और खाने में ऐसा मिलता है खाना जैसे पानी, और उनके प्रति हमें यह भी प्रताड़ित किया जाता है कि मैं आपके घर से बहुत अच्छा खाना खा रही हूँ और आपके घर में इतना अच्छा नहीं मिलता होगा। और अगर उसकी शिकायत कोई भी बालक, अगर छात्रावास का कोई भी बालक अगर शिकायत करने के लिए या तो मंडल संयोजक सर के पास आए या फिर कलेक्टर सर के पास आए तो उसको यह धमकी मिलती है कि वो कहती है मैं तुझे निकाल दूंगी, बोले मेरा छात्रावास है। और रही बात कि मैंने कुछ किए भी तो मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि सभी अधिकारी मेरे जेब में हैं और मैं सब कुछ देख लूँगी, क्योंकि ये अधिक मैं यहाँ की जो भी हूँ, रानी हूँ, जो भी है वो सब कुछ कहती है हमको और बोलती है कि मैं तुम्हें निकाल दूंगी बोले। और गौण गंवार जैसे शब्दों का प्रयोग भी किया जाता है और बोला जाता है कि हम एक ही छात्रावास में दो संचालित छात्रावास है, एक एसटी है एक एससी है। फिर भी हम अगर एससी में रह रहे हैं, भले हम गौण है उससे दिक्कत नहीं है, पर हम एससी में रहते हैं तो वो हमें बोलती है कि तुम निचले जाति को बोले तुम कुछ कर नहीं सकते हो, आखिर में तुम गाँव में जाओगे और बैल डोरी चराओगे, आखिर तुम बड़े नहीं बन सकते, ना कुछ नहीं कर सकते। ऐसा उनके द्वारा हमें प्रताड़ित किया जाता है, जिससे हमें एग्ज़ाम देने में बहुत समस्या जाती है। उन्होंने अभी बीच में भी बहुत सी ये समस्या, अगर एक लड़के ने थोड़ा सा गलती कर दिए थे उसको समझाने के बजाय उसने अनुशासनहीनता का प्रयोग करके उसे छात्रावास से निकाला और रात के 10 या 11 बज रहे थे, उसी समय सभी बालक छात्रावास छोड़कर चले गए थे। ऐसे ऐसे कार्य किए जाते हैं अधीक्षक के द्वारा। तो हम कलेक्टर सर से यही आवेदन लेकर आए थे, यही निवेदन कर रहे हैं कि तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई हो और उसका स्थानांतरण या उसको निलंबित किया जाए। कितने छात्रावास हैं? छात्रावास वहाँ पर एक ही है, पर एक ही छत में दो छात्रावास कर दिए हैं, एक एससी और एक एसटी। पहले भी शिकायत हुई थी? पहले दिन शिकायत हुई, फिर भी कुछ नहीं हुआ। फिर 2 फरवरी को हम आए, उस दिन एक नोटिस जारी हुआ, नोटिस से भी कुछ नहीं हुआ, वो भी ऐसे ही खाली चले। फिर हम पिछले मंगलवार भी यहाँ पर उपस्थिति दिए थे, पर फिर भी कलेक्टर सर से मुलाकात तो नहीं हुई पाई। पर हम इस बार आए तो कलेक्टर सर से मुलाकात हुई, उनने फिर बोले हैं कि कुछ करेंगे बोले कार्रवाई। फिर भी 27 फरवरी को हम आए थे, उस दिन फिर एक और नोटिस जारी हुआ था, फिर भी उसमें कुछ पालन नहीं किया उस मैडम ने और उसका अवहेलना की और बोले मैं ये नोटिस इटिस से कुछ नहीं होता, बोले मैं प्रभार नहीं देती बोले किसी को, मैं हूँ तो मैं हूँ। वहाँ के मंडल वगैरह अधिकारी और आते हैं? अधिकारी आते हैं, चेकिंग दौरान उन्होंने किए हैं, 27 फरवरी को भी किए थे। हम जब तक यहाँ पर कलेक्टर सर से मुलाकात करने आए हैं तब तक उन्होंने किए हैं कार्रवाई। नाम आपका? मेरा नाम छबील उइके है। ग्राम पंचायत भानादही में अवैध शराब बिक्री के विरोध में सरपंच सहित आज बड़ी संख्या में ग्रामीण कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर से शिकायत की, साथ ही कार्रवाई की मांग भी की। में जो शराब बेच रहे हैं, पक्की शराब, कौन से गांव में? ग्राम पंचायत भानादही, उसके लिए आए हैं हम लोग कि जो गांव के जो सभी लोग बोल रहे हैं, पंच लोग, तो उसके कारण वो बंद नहीं कर रहे बेचने के लिए। कार्यक्रम में बंद होना चाहिए, तो कार्यक्रम में बंद नहीं कर रहे वो लोग। हमारा कहना है कि कार्यक्रम में बंद करें दारू। कार्यक्रम में मतलब जो सामाजिक कार्यक्रम, शादी ब्याह जो कार्यक्रम होता है उसमें बंद रहना चाहिए। तो ये लोग उसी दिन भी बेचते हैं, बाकी एरी दिन बेचो बोल रहे हैं, पर नहीं मान रहे वो लोग। तो अवैध है कि वैध है? वो अवैध है। अवैध है, उसके बाद बाकी समय बेचने की छूट दे रहे हो। अब क्या करें आपको? कार्यक्रम में क्या है कि उल्लंघन होता है, झगड़ा झांसा होता है दारू पीने के कारण, उसके कारण ये बंद करा जा रहा है। कौन बेच रहे हैं? ग्राम पंचायत भानादही। कौन बेच रहा है?
प्रवीण यादव, धर्मेंद्र डेहरिया। और भी कहीं शिकायत की आपने? नहीं, दोनों जगह है हमारे गांव में। स्कूल से बस 50 मीटर दूरी पे है। स्कूल में बॉटल भी ले जाते हैं, पी के, और बॉटल स्कूल में फोड़ते हैं, और कुछ किसान के खेत में फोड़ते हैं तो हाथ पैर में भी गड़ता है। इससे भी नुकसान ही है। थाने आने में शिकायत की आपने? नहीं की है, थाने में शिकायत नहीं की है। अभी इसके बाद थाना जा रहा है हमको, कुंडीपुरा थाना। नाम आपका? संतोष प्रतीति, ग्राम पंचायत भानादी। राजमाता सिंधिया गर्ल्स कॉलेज में आज जनभागीदारी समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में विभिन्न विषयों पर निर्णय लिए गए। उत्तरग्रहिता और पूर्व उत्तरग्रहिता, इसका मतलब आप उसमें लोन लेते हैं, अपने बच्चों को आबद्ध करते हैं, अपने नाती पोतों को आबद्ध करते हैं। पढ़ा नहीं आपने उसका? पुराना आपको तो आप जमा करो ना, आप करो तभी देंगे वो लोग। तो एक रास्ता है कि एक साथ घुस जमा नहीं कर पाए तो अपन इनको किस्तों में करते हैं। कुछ ऐसा प्रावधान हो जाए, जैसे अमित को 99,000 जमा करना है इनको, तो ये 25,000 4 किस्तों में करते हैं 2 साल। आप ही वजह से 25 में हम देते हैं। ऐसा कर दीजिए तो किस्तों का 2 साल में करना, इंस्टॉलमेंट नहीं जमा करना, उसमें करना, उसके 4 हिस्से कर लो। आप इंस्टॉलमेंट में करिएगा। अरे आप 10 दोगे 10 दे दो। आप कहोगे 6 इंस्टॉलमेंट कर देंगे, जैसा कहोगे तो आप जितना कहोगे उस पे इंस्टॉलमेंट के अंदर बकाया जो इनका ईपीएफ का है उसका इंस्टॉलमेंट में इनको परमिशन दी जाती है, संस्था भी इंस्टॉलमेंट में इनके खाते में जमा करेगी। इसमें रहेगा कि अपना। जी सर, आज बैठक में सर किन किन बिंदुओं पर चर्चा हुई और क्या हुआ? आज एडीएम बोपचे साहब की अध्यक्षता में और हमारी प्रभारी प्राचार्य मुंजे मैडम सचिव हैं, उसकी जन भागीदारी की मीटिंग हुई, जिसमें मुख्य निर्णय इस प्रकार हुए कि गेस्ट टीचर जो जन भागीदारी से कार्यरत हैं उनको 100 रुपये प्रतिदिन बढ़ोतरी की जाएगी, और ऑफिस में जो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं उनको भी 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से उनका वेतन बढ़ाया जाएगा। दूसरा मुख्य निर्णय ये लिया गया कि हमारे स्पोर्ट्स के अंदर ये जनभागीदारी सदस्यों ने कुछ ने कहा कि स्पोर्ट्स का सामान अपनी कॉलेज से बाहर यूज किया जाता है, अपनी लड़कियों को उससे फ़ायदे कम मिलते हैं, तो कि भाई अपने स्पोर्ट्स का सामान बाहर नहीं जाएगा, और बाहर के जो जेंट्स अपनी कॉलेज में आके स्पोर्ट्स ग्राउंड का कोई यूज करता है तो उस पर भी जनभागीदारी समिति ने नाराज़गी जाहिर की कि नहीं, ये सारा प्रांगण, सारे स्पोर्ट्स की सुविधाएँ अपनी रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उसके लिए। तीसरा ये किया गया कि अपने हॉस्टल में रहने वाली छात्राएं जिनसे अपन 400 रुपये महीना किराया लेता है कॉलेज, उसको कम कर दिया जाए ताकि गरीब छात्रों को फ़ायदा हो, तो अब वो अगले जुलाई से 200 रुपये लिया जाएगा। और ये निर्णय लिया गया कि जन भागीदारी में जब भी कोई वैकेंसीज होगी टीचर्स की या अपने कार्यालय में, तो उसके लिए नए सत्र से नई शिक्षा नीति के तहत वर्कलोड के अनुसार आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे, और मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार मेरिट बेस पे चयन किया जाएगा। एक ये निर्णय लिया गया कि हॉस्टल की अपनी छत का जो पानी है जो बह जाता है उसको पाइप लगा के अपन अपने कुआं है उसमें उतारा जाए, उसके लिए जन भागीदारी ने 50,000 रुपये स्वीकृत किए हैं। और ये एक ये निर्णय लिया गया कि पीडब्ल्यूडी या आरईएस से एस्टिमेट बुलवाया जाए ताकि अपने जेंट्स के लिए 5 बाथरूम का निर्माण करवाया जाए। और जन भागीदारी शिक्षक है, उन्होंने कहा हमारा ईपीएफ काटा जाए, तो उसके लिए नियम तो है नहीं, लेकिन फिर भी माननीय एडीएम साहब का कहना था कि इसके लिए मार्गदर्शन मांगा जाए, तो हम कमिश्नर ईपीएफ जबलपुर से मार्गदर्शन मांग रहे हैं। महाविद्यालय में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर कह रहे थे कि हमें स्थायी कर्मी का दर्जा दिया जाए, तो उसके बाबत भी उनकी पात्रता नहीं बनती है, लेकिन फिर भी उसके लिए भी शासन को उनका आवेदन भेज के मार्गदर्शन मांगा जाएगा। मानदेय बढ़ गया, हमारे जो जन भागीदारी के अकाउंट्स का काम देखते हैं ठाकरे जी, उनके भी 500 रुपये मानदेय बढ़ाने का निर्णय लिया गया। ये मुख्य चीज़ें हुई, और अगली मीटिंग की जून महीने में अपन फिर शीघ्र मिलेंगे। और एक हमारी जो छात्राएं हैं उनको विज्ञान के भ्रमण के लिए विज्ञान केंद्र भोपाल जाएंगी, तो उसके लिए भी 30,000 रुपये स्वीकृत किए गए। नाम आपका सर? मैं सुरेश बाटर, मैं अभी से मेरे को जन भागीदारी का प्रभार मिला है, जब पहले कौशल साहब के पास था। श्री बालाजी ट्रांसपोर्ट में जबलपुर जीएसटी की टीम ने कार्रवाई करते हुए दस्तावेजों की जांच की। का
आज हमारे आदरणीय कमिश्नर साहब के द्वारा अधिकृत किया गया है, धारा 67(2) के तहत कार्रवाई की जा रही जीएसटी अधिनियम के मेसर्स किरण साव फर्म है उस पर। अभी तो हम लोग आए हैं, दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं, जो भी जानकारी होगी हमारे ज्वाइंट कमिश्नर साहब के माध्यम से आपको बता दी जाएगी। ठीक है।